हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अरुण और मैं आपको हमारे चैनल AKS कैड डिज़ाइनर पर स्वागत करता हूँ। डे नंबर 2 ऑफ ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज़ पर शुरुआत करने से पहले चैनल पर जो लोग नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पूरा ट्यूटोरियल सीरीज़ देख पाएँ, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो आज का ये जो ट्यूटोरियल है डे नंबर 2 में हम पहुँच चुके हैं। पहला जो ट्यूटोरियल था इन द लास्ट क्लास, हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉफ्टवेयर के बारे में। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल डे नंबर 2। सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज कैड के बारे में। कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसको अगर मैं डिफाइन करूं एक फ्यू लाइंस पे तो ये हो सकता है इस तरीके से: Creation, modification of a 3D model or 2D drawing by using a software tool in a computer is called CAD. So CAD के मदद से एक डिज़ाइनर क्या कर पाता है, डिज़ाइनर का क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम मैन्युअली कुछ भी बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो क्या करता है, ज़्यादा टाइम आपका ले लेता है और जिसमें आप एक इम्प्रूव्ड डिज़ाइन आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू कैनॉट मेक मेजर चेंजेस इन लेस टाइम। सो वो एक प्रॉब्लम रहता है जब आप मैन्युअली कुछ भी डिज़ाइन करते हो तो, या फिर एक कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, तब एक डिज़ाइनर को ये स्कोप मिल जाता है कि वो अपना डिज़ाइन को बार बार चेंजेस करके उसको इम्प्रूव कर सके और उसका क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन एनहांस कर सके, जिससे कि हमें एक बेटर प्रोडक्ट मिल सकता है। सो कैड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आज के टाइम पे इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करने से डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमारा जो कॉस्ट है वो बच जाता है और एक अच्छा प्रोडक्ट हम दे पाते हैं टू द रियल वर्ल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द CAD फीचर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एंड द नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आ जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, लाइक दिस: CAM is an application technology that uses computer software and machinery to facilitate and automate manufacturing process. So basically कैसे हमें ये मदद करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले कैम जो है एक फीचर है जो सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है। जैसे आपका कैड एक फीचर था जिसमें हम डिज़ाइनिंग एबिलिटी हमको मिल रहा है, उसी तरीके से कैम से क्या होता है, आपको मशीन एबिलिटी और आपको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो प्री विजुअलाइजेशन करना होता है एक सॉफ्टवेयर में, वो मिल जाता है। सो देर आर वेराइटी ऑफ कैम सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट लाइक मास्टरकैम, डेलकैम एंड मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं ये जो कैम है ये कैसे हमें मदद करता है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा CNC नाम का एक मशीन होता है जो कि ज़्यादातर आजकल आप देखेंगे कंपनीज में यूज़ होते हैं। उसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इट इज़ ए एडवांस मशीन देन योर कन्वेंशनल लेथ एंड वर्कशॉप, लेथ एंड योर मिलिंग मशीन्स। ये एडवांस मशीन है। क्यों ये एडवांस है? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रन हो सकता है और आपको एक बेटर एक्यूरेसी वाला प्रोडक्ट कंपोनेंट बना के दे सकता है। सो ये जो मशीन है ऑटोमेटिकली रन हो सकता है। ये कैपेबिलिटी उसको कैसे मिलता है? It gets that capability from a program, a set of instruction that we provide from outside. Okay, तो वो जो प्रोग्राम है उसको हम खुद से भी लिख सकते हैं, मैनुअली बना सकते हैं, या फिर हम कैम सॉफ्टवेयर से उसको जनरेट। सो प्रोडक्शन करते वक्त आपको बेटर एक्यूरेसी वाला प्रोडक्ट चाहिए, आपको बेटर फिनिशिंग वाला प्रोडक्ट चाहिए और आपको हाईली प्रिसाइज कंपोनेंट चाहिए, एंड आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। ओके, सो ये सारा चीज़ जो आपको चाहिए वो कैम प्रोवाइड कर सकता है आपको इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज computer aided engineering. That term stands that, and if I want to define that particular term, it will look like this: computer aided engineering is the entire engineering process from product design, ideation and drafting to simulation and analysis testing. अच्छा, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कुछ भी जब हम डिज़ाइन करते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले हमें उसको एनालाइज करना पड़ेगा। जो भी कंपोनेंट आपने डिज़ाइन किया है और जो भी प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया है वो रियल वर्ल्ड कंडीशन के साथ सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, उसका क्या स्ट्रेंथ है, उसका क्या कैपेबिलिटी है,
टफनेस कितना है, कितना स्ट्रेस झेल सकता है, कितना स्ट्रेन झेल सकता है, ये हमें सिमुलेट करके एक सॉफ्टवेयर में देखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ चेंजेस डिज़ाइन में करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रियल वर्ल्ड कंडीशंस। देन उसके बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। बिफोर टेस्टिंग, बिफोर एनालाइजिंग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टूल है जो डेवलप किया गया है आज के ज़माने में। ये बहुत ही हेल्पफुल है इन द फील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल, इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सीआई कैसे काम करता है ना, आप एक ज्योमेट्रिक मॉडल बनाते हो विद द हेल्प ऑफ कैड एंड उसमें आप क्या अप्लाई करते हो, बहुत सारे एनालिसिस, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस लाइक योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फ्लूइड एनालिसिस और आपका थर्मल एनालिसिस, और आप उससे क्या करते हो, कुछ रिजल्ट निकालते हो जो आपके प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि नहीं करता है, आप कंपेयर करते हो और उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशंस करते हो। ओके, तो सीआई क्या करता है, मुझे पहले से ही डिज़ाइन को बेहतर बनाने में मदद करता है। सीआई के आने के बाद, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के आने के बाद, बहुत सारे प्रोटोटाइप जो हम पहले नष्ट करते थे और बर्बाद करते थे, कंपनी का जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता था और एक लंबा टाइम भी हमारा चला जाता था इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बट ये फीचर आने के बाद वो जो चीज़ है वो सॉल्व हो गया है और हम कंप्यूटर में ही प्रोटोटाइप टेस्टिंग कर सकते हैं इन द डिज़ाइन। ओके, सो पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत सारा प्रोटोटाइप हम लोग क्या करते थे, वेस्ट करते थे इन ऑर्डर टू टेस्ट the shock absorbing capability of the chassis, in order to test the load capability of the thing. But now we don't have to waste any type of prototypes. We just have to make a CAD model and we have to apply the load conditions and we can easily get the result out of it. So this is the beauty of CAE in the present time, and it is changing the dimensions of designing and it is helping new innovations in a faster and adapting computer aided designing, computer aided manufacturing and computer aided engineering. So these are three different areas where a software can work. एक सॉफ्टवेयर को ये तीनों एरिया में काम करना होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर आपको ये तीन एरिया में आउटपुट दे पा रहा है तो उसको एक हाई एंड सॉफ्टवेयर का दर्जा मिलेगा। अगर कोई सॉफ्टवेयर ये तीनों में से किसी एक फंक्शन को कर सकता है, कैड कैम सी के बीच में कोई एक फंक्शन कर सकता है और दो फंक्शन नहीं कर सकता है, तो उसको एक लो एंड सॉफ्टवेयर हम बोलेंगे। सो ऑटोकैड के बारे में जो हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं उसमें सिर्फ आप कैड कर सकते हो, उसमें कैम एंड सी पॉसिबल नहीं है। दैट इज ए डेडिकेटेड कैड सॉफ्टवेयर। ओके, सो यू मस्ट हैव दैट आइडिया। सो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बेसिक्स कवर किया अब तक वीडियो में जितना भी हमने सीखा है। ओके, बहुत ही जल्दी फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 3 हम सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली एंटर करेंगे एंड हाउ डज द सॉफ्टवेयर फंक्शंस, हाउ डज इट वर्क, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो फिलहाल बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सॉफ्टवेयर। लेट्स क्विकली फिनिश इट सो दैट वी कैन जंप इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टार्टिंग द ड्राइंग। ओके, सो नाउ द टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ ऑटोकैड। जब ऑटोकैड डेवलप हुआ उसका क्या मेन पर्पज था और वो क्या क्या सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स कंपेयर द ऑटोकैड्स वर्क विद द traditional drafting method, then only you can identify the advantages and disadvantages of that particular software. So first of all हम देखेंगे क्या benefit हमें मिल रहा है। So first benefit I am getting here is increases the productivity. सॉफ्टवेयर के आने के बाद ड्राइंग करने का जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया है, जिसके माध्यम से एक दिन में जितना आउटपुट पहले मिलता था उससे ज़्यादा हमको मिल रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। और एक जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है दैट इज रिड्यूसेस एरर्स। पहले हम क्या करते थे, गलती करते थे ज़्यादा और उसको बार बार इरेज करना, फिर से बनाना, वो एक प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व कर दिया है इसके आने के बाद, सॉफ्टवेयर के आने के बाद। सो हम कम एरर पाएंगे। अगर हम खुद इंटेंशनली कुछ एरर करेंगे तभी एरर होगा, अदरवाइज देयर इज लेस चांस ऑफ गेटिंग एनी काइंड ऑफ एरर्स इन द सॉफ्टवेयर्स। ओके, नाउ improves quality, the next advantage. So यहाँ पे क्या होगा, जब आप सॉफ्टवेयर में कुछ बनाएंगे सो दैट विल बी
precise and that will be the exact dimension which we need. But अगर हम हाथ से कुछ भी बनाएंगे तो कुछ फ्लक्चुएशन आएगा ड्यू टू ह्यूमन एरर, ड्यू टू ह्यूमन प्रॉब्लम, हम थोड़ा सा गलती करने का चांस वहां पे रहता है, बट सॉफ्टवेयर में बिल्कुल भी आप गलती नहीं करोगे. ओके, नेक्स्ट, एनेबल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग. ये एक एडवांटेज आपका हो जाता है. कोई भी ड्राइंग आपने बनाया है, डिजाइन आपने बनाया है, उसको आप क्विकली क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो क्लाइंट के साथ और अपने बॉस के साथ, और आपको एक अच्छा कनेक्टिविटी मिल जाता है जब आप कुछ भी डिजाइन करते हो इन द सॉफ्टवेयर. बट जब आप हार्ड कॉपी बनाओगे, उसको भेजने के लिए आपको प्रॉब्लम होगा. वो जो हार्ड कॉपी है, इट कैन लॉस्ट एनीवेयर एंड योर डाटा कैन बी लॉस्ट. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम क्या करेंगे, डिजिटली डेटा को शेयर करेंगे ताकि ओरिजिनल हमारे पास रहे और इजीली दूसरों के पास भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर पाओ. ओके, सो अनदर एडवांटेज हियर वी हैव इज डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब आप एक ड्राफ्टिंग शीट मैनुअली बनाओगे, उसको ज्यादा समय तक आप नहीं रख सकते. वो टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाएगा, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे उसके ऊपर, या कोई बच्चा अगर उसको पकड़ लिया, उसको वो क्या करेगा, उसमें कुछ ड्राइंग बना दिया, उसके ऊपर कुछ लिख दिया, तो वैसे में आपका डेटा जो है क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है. बट अगर आप डिजिटली कुछ बनाते हो सॉफ्टवेयर में, उसको आप ड्राइव में रख लो, आप 3-4 बैकअप ले लो, सो आपका डेटा जो है एक लंबे समय तक सुरक्षित आपके पास रह सकता है. ओके, so the next most important advantage here is time saving. so एक आवर में आप पहले एक आउटपुट देते थे, लेकिन अभी with the help of the software we can give multiple outputs. so यहाँ पे आपका समय का जो बर्बादी होता था वो अभी नहीं होगा और टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा. ओके, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज एडिटिंग इज पॉसिबल. लेकिन अभी आप कहीं पे भी किसी भी पोर्शन को आप हटा सकते हो और जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको आप चेंज कर सकते हो. सो एडिटिंग इज पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ द सॉफ्टवेयर. आज का सेशन बस यहीं तक था. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दे सकूं. See you again in the next tutorial, day number 3. Thank you. Have a nice day. Bye bye.